अब हम थोड़ा नंबर वाले खेल से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, और इसमें भी थोड़ा सा नंबर वाला खेल मैंने बताया था, हो सकता है इसमें भी सारी कंडीशन नॉर्मल चल रही है, जैसा ऑर्डर बताया है, मतलब जैसा ट्रेंड बताया है वैसा ही फॉलो हो रहा है, नॉर्मल है सब कुछ। तो इसका भी तुम याद कर सकते हो, इसका ऑर्डर याद कर लो। याद करना है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो रेडियस बढ़ जाती है, यानी कि नीचे वाली रेडियस सबसे ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम आगे। 86 कहाँ, 87। तो ये रही बात, मैंने कुछ रीड करने के लिए तुमसे कहा था, तुमने रीड करा है? बोलो, मैंने ये पैराग्राफ रीड करने के लिए दिया था, रीड करे तो तुम लोग नहीं करे हो? अरे बोलो जल्दी से, इसका रीड करा है नहीं करा? मुझे नहीं पता। तुम नहीं थे कल, आए नहीं थे तुम? नहीं। अच्छा, तो आज देख लो, तो तुमने तो बहुत कुछ मिस कर दिया इसका मतलब। हाँ, वीडियो डाल देना, मैं देख लूँ। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। ऑफ करके ऑन करो अपने माइक को पहले एक बार, अभी बोलो। अभी भी नहीं आ रही, एक बार बार चक्कर लगा के घूम फिर के बाहर आ ही जाओ बैठ। आराम से, बाहर चक्कर लगा के घूम के आराम से, पेरेंट्री लो अंदर। चलो, नोट दैट, नोट दैट, क्या बोल रही है अभी? इंस्टा बोल रही है, इंस्टा चला कर आती हूँ, कितनी होशियार है हमारी छोरी, छोरों से कम है के। नोट दैट एटॉमिक रेडी ऑफ नोबल गैस आर नॉट कंसिडर हियर। ध्यान से, क्या बोल रहा है? नोट दैट एटॉमिक रेडी ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसिडर हियर, बीइंग मोनोएटॉमिक, देयर नॉन बॉन्डेड रेडियाई वैल्यू आर वेरी लार्ज। अभी खिड़की खुल रही थी, अब गेट खुल रही है, क्या रहा है मेरे साथ? ऑटोमेटिक सब खुल रहे हैं यार। In fact, radii of noble gases should be compared not with the covalent radii but with the van der Waals radii of other elements. तो यहाँ पे हम एटॉमिक रेडियाई की बात नहीं करते हैं, कौन किस गैसेस के लिए, कौन सी गैसेस के लिए? नोबल गैसेस के लिए। नोबल गैसेस के लिए मैंने बताया था, नोबल गैसेस के लिए हम क्या करते हैं? वॉन डर वाल्स रेडियाई कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? वॉन डर वाल्स रेडियाई कंपेयर करते हैं। बोल दो हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद देखो वेरिएशन लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई विद एटॉमिक नंबर अक्रॉस द सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के बारे में बात कर रहा है, तो सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी होती है एटॉमिक रेडियाई? लिथियम की। फिर उसके छोटी कौन थी? बेरिलियम की। फिर बोरॉन की। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक फिक्स ट्रेंड है, जैसा ऑर्डर होता है वैसा। तो ये ग्राफ आ जाएगा, तो क्या तुम पहचान लोगे इसमें कौन कहाँ पे होगा? मान लो पेपर में ऐसा ग्राफ आ गया है, यहाँ पे लिखा है एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर। ठीक है, हाँ। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो 4 से देखो थोड़ा सा अंदर लिखा हुआ है, 4 से थोड़ा सा अंदर क्या है? 3 पे क्या है? इसकी रेडियस है कितनी है? 140 और 150 के बीच में। तो हमें नंबर याद नहीं करना, हमें ये याद रखना है कि लिथियम की सबसे ज्यादा रेडियस होगी। लिथियम की रेडियस क्या है? सबसे ज्यादा। लिथियम से छोटी किसकी होती है? बेरिलियम की। इसको देख लो, इसको लिथियम की होती है सबसे ज्यादा, बेरिलियम की उससे कम, बोरॉन की उससे कम, है ना, कार्बन की उससे कम, नाइट्रोजन की और भी कम, ऑक्सीजन की और भी कम, सबसे कम किसकी होती है? फ्लोरीन की। वही ट्रेंड यहाँ पे देखो फॉलो हो रहा है। सबसे ज्यादा रेडियस किसकी है? लिथियम की। फिर किसकी है? बेरिलियम की। उससे कम किसकी है? बोरॉन की। उससे कम कार्बन की, और उससे भी कम नाइट्रोजन, और उससे कम ऑक्सीजन, और सबसे कम किसकी है? फ्लोरीन की। तो ये अगर ऐसा कुछ आएगा, तो तुम ऑर्डर पहचान के आंसर कर दोगे नहीं कर दोगे? यस। ठीक है, ये कितना है? ये इसका होता है एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। तो ऐसे नंबर लगाना है सीधे सीधे, एक तरीके से नंबर तो लगाना है, सीधे सीधे लगा दो। समझ आया? जब बोलेगा कि हमें पहचान के बताइए ना, पहचान के बताइए कि कौन सा ग्राफ सही लगा हुआ है कौन सा ग्राफ सही लगा हुआ है। ऐसे ही 4 ग्राफ लिख देगा वो, ऐसे ही सेम 4 ग्राफ, और इनकी पोजीशन को ऑल्टर कर देगा। क्या कर देगा इस पोजीशन को?
पोजीशंस को अच्छा बदल देगा। खुशी आवाज नहीं आ रही क्या इसको? खुशी बोलने की कोशिश करते रहो, कभी तो आ ही जाएगी आवाज। नहीं, नहीं आ रही है तुम्हारी आवाज। पूछो, ऐसा तो नहीं मेरे से प्रॉब्लम हो रही है? मैं बाहर होके आता हूँ। नहीं, बाहर होकर नहीं जा सकता, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये समझ में आ गया? तो ऐसे ही चार ग्राफ बना के दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। सेम टू सेम ऐसे चार ग्राफ बनाऊंगा, इनकी पोजीशन को आगे पीछे कर दूंगा और क्वेश्चन बना के दे दूंगा। ठीक है? मेरे साथ में आवाज आ रही है खुशी की? नहीं नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारी साइड से कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक बार तुम पूरा बाहर निकल जाओ पूरा, है ना, और इसको हटा दो, टीचमेंट को बैक साइड से हटा दो। ठीक है? और अपना फ्लाइट मोड करके ऑन करके फिर चालू करके फिर अंदर आ जाओ। जाओ, इतना करके आओ। मेरे साथ तुमने रिचार्ज करा लिया अपना पूरा? जी सर। कौन सा वाला? 2 मंथ का 2 GB का। 2 मंथ का 2 GB का? ठीक है, तो अभी कितना डाटा बचा है तुम्हारा? 50% का अभी मैसेज आ गया? मेरा मैसेज नहीं आता, कितना यूज हुआ वो पता लग जाता है। अच्छा, कितना यूज हो गया अभी तक? 2 GB मैसेज 8 GB यूज हो गया। हो गया? चलो, तुम्हारा एक हो हाँ। गया। खुशी का तो पहले ही से आ चुका है, बहुत पहले से आ चुका है, उसका 1 GB यूज हो चुका है। अभी बोलो खुशी, अपना माइक ऑन करो अभी। हेलो? नहीं आ रही अभी भी इसकी आवाज। फिर आपने नहीं ना थोड़ी बंद सी। कर दी कहीं इसकी आवाज? नहीं, नहीं, मैंने बंद नहीं करी है। ईयरफोन ईयरफोन निकाल दो अपना, ईयरफोन लगा रखा हो क्या? अच्छा, तुम्हें मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है कि मेरी आवाज तुमको रुक रुक के आ रही है? ईयरफोन से की जो सॉकेट होती है ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और तो निश्चित तुम्हें आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ। हाँ, तो इसका मतलब सही आ रहा है सब कुछ। तो ये ग्राफ समझ में आ गया नहीं आ गया? इस ग्राफ को ऐसे ही कॉपी करूंगा मैं, चार कॉपी पेस्ट जानता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी कर दूंगा। बस ये जो लिथियम में लिखा है इसी जगह में मान लो मैंने कार्बन को लिख दिया, बेरिलियम को कहीं और लिख दिया, है ना। मान लो मैंने लिथियम को यहीं पे रखा, बेरिलियम और बोरॉन को पोजीशन को आपस में कर दिया, चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना? बोलो हाँ या ना। ठीक है? और एक ये लगा हुआ है वेरिएशन दूसरा वाला, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो इसमें तुम ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो ये ग्रुप की बात कर रहा है, किसकी? ये कर रहा था एक पीरियड की बात। यहाँ पे एक पीरियड की बात हो रही थी, यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है। अच्छा। इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्रुप में एक पीरियड की बात हो रही थी, इस वाले ग्रुप में एक ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है? इस वाले ग्राफ में एक ग्रुप की बात हो रही है, जिसमें एक ग्रुप ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वाला। तो उसमें देखो जैसे जैसे हम कहा जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे मतलब ग्रुप में नीचे जा रहे हैं। ग्रुप में मतलब क्या, लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे सीजियम। तो हम जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो देखो रेडियस क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? रेडियस बढ़ती जा रही है। तो क्या मैं ऐसे ही ग्राफ लेकर तुमको बना के वहां दे सकता हूँ पेपर में? ऐसे चार ग्राफ हाँ। बनाऊंगा और इनकी पोजीशन को आगे पीछे कर दूंगा और तुमसे बोलूंगा बताओ सही ऑर्डर क्या है। तो तुम्हें क्या रखना है कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ, नीचे जो आएगा उसकी रेडियस उससे ज्यादा होगी, और उसके नीचे जो होगा उसकी रेडियस और ज्यादा होगी। यानी कि सोडियम लिथियम से नीचे होता है तो सोडियम की क्या हो गई? ज्यादा रेडियस। पोटेशियम की होगी सोडियम से ज्यादा, क्योंकि पोटेशियम सोडियम से नीचे होता है। तो इस तरीके से देखो बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में देखो कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही थी, फिर यहाँ से थोड़ी सी क्या है, बढ़ तो रही है बट स्लोली स्लोली बढ़ रही है। कैसी है? स्लोली स्लोली, है ना। तो ऐसे ही तुम इस वाले में भी देख सकते हो। कौन सी वाली? फ्लोरीन की फैमिली, यानी कि इसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन। हेलोजन फैमिली। देखो फ्लोरीन से क्लोरीन की थी, बढ़ गई, नीचे गए बढ़ गया, और नीचे गए तो और बढ़ गया, और नीचे गए तो और बढ़ गया। इस तरीके सबसे ज्यादा रेडियस किसकी है? आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन। बोलो हाँ या ना। कि यस। ऐसे ग्राफ को बना के, चार ग्राफ बना के तुमको इनके ऑर्डर को आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखने में लगेगा बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया? अरे ये क्वेश्चन कैसे होगा? ग्राफ बना दिया पेपर में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया?
लेकिन अपन को कुछ नहीं करना है, जो हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे हैं उसी ऑर्डर को इसमें ग्राफ में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, दिखाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। ये ग्राफ का क्वेश्चन हो गया ये। सही है। चलो अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। इसकी बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। तो आयनिक रेडियाई का मतलब क्या है? आयनिक रेडियाई मतलब क्या है कि एक एटम के अंदर से हम क्या करते हैं, एक एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, किसको, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, या इसको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर दें, तो ये पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें। अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे अंदर तो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो। इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो कौन सा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? तो अगर हम सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो सोडियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, सोडियम पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कैटायन बना दिया हमने। क्या बना दिया? कैटायन। और अगर हमने मान लो किसी को, जैसे हमारे पास क्लोरीन है, हमने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे, हमने उसको एनायन बना दिया। क्या बना दिया? एनायन। तो अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो कैटायन बन जाता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो एनायन बन जाता है। बोलो। तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, वेयर एज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड टू द एनायन। तो अगर निकाल लोगे तो कैटायन बन जाएगा, और उसको अगर इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि ले लेगा, कोई ले लेगा, यानी किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो एनायन बन जाएगा। तो कह रहा है कि द आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय measuring the distance between cation and anion in ionic। हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस को क्या बोलते थे? एटॉमिक, अरे बोलो, एटॉमिक रेडियस बोलते थे। अब वही डिस्टेंस हमें पता करनी है, बट पता है फर्क कितना है? फर्क इतना सा है कि अब हमने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमें अब आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में था अगर वो चला गया तो बताओ रेडियस छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगी? हाँ, मतलब आवाज आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज जा रही है मतलब। हाँ आ रही आ रही है, अभी आ रही है। तो समझ आया नहीं आया? क्या बोला? अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो कैटायन बन गया, सॉरी एनायन बन गया। इलेक्ट्रॉन दे दोगे और किसी से इलेक्ट्रॉन ले लोगे क्या बन जाएगा? कैटायन। तो हमें पता है करना क्या है। पहले चीज तो ये हमें करना है, ये रिकॉर्डिंग लगी यहाँ लगी। तो मैं ये क्या बोल रहा था, अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कैटायन, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एनायन। ठीक, तो हमें देखना है कि क्या होता क्या है, तो सोच के देखना है हम लोग को, और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अगर समझ आएगा तो क्वेश्चन ऐसे वाले में पुराने पिछले साल के पेपर में मिलेंगे। पिछले साल के पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ हमारे पास सोडियम, क्या हमारे पास, हमारे लोग के पास सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? जल्दी से बोलो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11 होता है। अच्छा, अब मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाली, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में क्या होता है, जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है क्या उसके पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं? बोलो हाँ या ना। किसी का एटॉमिक नंबर जितना होता है तो उसका एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? उसका एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। पहली चीज, जल्दी से बोलो। और अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो ऐसे केस में आपका एटॉमिक नंबर किसके भी बराबर हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हो जाता है। तो सोडियम, यहां बताओ सोडियम यहां न्यूट्रल है कि नहीं है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें? कोई चार्ज नहीं दिख रहा, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो क्या ये बोल देंगे कि इसके पास 11 प्रोटॉन है? बोलो जल्दी से।
बोलो हाँ या ना। हाँ। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे? बोलो। तो हम ये क्या ये बोल सकते हैं कि इस सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है? हाँ। बोल सकते हैं ना? अच्छा, अब इसके अंदर से हम प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकते, प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते, केवल हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही डाल सकते हैं। समझ रहे हो ध्यान से? तो मानो अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10। कितने बचेंगे? 10। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे चार्ज कौन सा आना चाहिए? प्लस का चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज? प्लस। प्लस। क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे जो कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो कौन सा चार्ज बढ़ा हुआ लगेगा हम लोग को? क्या एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा समझ में आएगा? और अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है तो हम क्या इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हमें समझ में आएगा एक्स्ट्रा? तो क्या ये सोडियम जो था वो सोडियम प्लस बन जाएगा? बोलो हाँ या ना। और इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो बताओ क्या हमने इस न्यूट्रल से, किससे? न्यूट्रल एटम से। कौन से एटम से? न्यूट्रल एटम से क्या हमने एक आयन बना लिया? क्या बना लिया? आयन। आयन क्या होता है? जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, जिसके पास कोई चार्ज है वो आयन है। तो इस पर प्लस चार्ज है तो ये क्या है? आयन है। कौन सा आयन है? ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो अब ये बताओ इसकी रेडियस ज्यादा होगी या इसकी रेडियस ज्यादा होगी? प्लस वाले की। प्लस वाले की ज्यादा होगी, प्लस वाले की कम हो जाएगी। सोचना ध्यान से। इसके पास कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे। इसका हमने बनाया न्यूक्लियस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थोड़ा सा। 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। 11 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो ये भर गए, दो ये, चार, छह चार 10 और एक 11। 11 भर दिया हमने। मैंने बोला कि हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इसी इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तुम। जैसे तुम इसको निकालोगे, अभी तक आउटर मोस्ट सेल जो था वही था, बाहरी वाला आउटर मोस्ट सेल कौन सा था? तीसरा, 3 था। ठीक है, जैसे तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे अब आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो जाएगा? 2। समझ ना? तो अगर मैं सोडियम के लिए बना रहा हूँ केवल नॉन न्यूट्रल सोडियम, तो देखो पहला सेल तो ये हो गया जो कि कौन सा है? 1s, 1 वाला। ठीक है, उसके अंदर क्या 1s है ना, 1 1 हो गया, 1 वाला। उसके बाद कौन सा? 2। तो हमें उसके बाद बनाया दूसरा सेल, ये हो गया दूसरा सेल। इस दूसरे सेल में कौन कौन है? इसमें एस भी है और पी भी है। उसके बाद हमने बनाया 3। क्या बनाया हमने? ये बनाया तीसरा सेल, थर्ड सेल। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो पहले वाले सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में हम देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो दूसरे वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सिर्फ 8 है। तो कैसे है? तो दोनों किसके? सेकेंड सेल के ही है। बोलो हाँ या ना। है तो दूसरे ही सेल के। तो किसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जल्दी बोलो। लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हम लोग को? आवाज आ रही है? अभी आ रही है? अब दिख रहा? अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिखा? कोई बोल रहा है नहीं दिख रहा, कोई बोल रहा है दिख रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा है। हमें तो नहीं दिख रहा है। निसत में दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। खुशी तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। रुको, हाँ, रुको। दिख रहा है। खुशी को भी दिख रहा है निशा को भी दिख रहा है। तुम बाहर हो गया तुम बाहर हो गया। ठीक है, तो देखो थर्ड वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस तक की डिस्टेंस को ही तो हम मेजर करेंगे ना, इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को। बोलो हाँ या ना। लेकिन अब मैंने बोला कि मैंने उसके बाद ये रहा पहला सेल और ये बचा केवल दूसरा सेल, और तीसरा सेल तो अब रहेगा या नहीं रहेगा? तीसरा सेल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो हम उसको तो मेजर नहीं करना है।
तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास। तो सेल वगैरह समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम एटॉमिक रेडियस सॉरी जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो वहां पे सेल को है ना ये सारी चीजें तो अच्छे समझ में वहां पे आ जाएंगे। बट अभी हाल फिलहाल में जितना समझा रहा हूँ उतना समझ में आना चाहिए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये खत्म हो गया, इस सेल का कोई मतलब नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसको मेजर क्यों करेंगे। तो अब इस न्यूक्लियस के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, ये वाले। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की दूर डिस्टेंस मान लो इससे, तो बताओ ये डिस्टेंस ज्यादा है या ये डिस्टेंस ज्यादा है। ये वाला जो भी बनाया, ये यानी कि एन ए वाला डिस्टेंस क्या है, ये एन ए का है ना, क्योंकि इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन 11 थे और इसमें कितने बचे हैं, 10 बचे हैं। बार वाला निकल के भाग गया, तो ये क्या है, ये एन ए प्लस वाला है। तो बताओ एन ए की रेडियस ज्यादा है या एन ए प्लस की रेडियस ज्यादा है। ज्यादा एन ए की है। एन ए की रेडियस क्या है, एन ए प्लस से ज्यादा है। समझ आ गई बात। तो अगर हम बोले कि मेरे पास कोई एक ए एटम है, कोई एक प्लस एटम है और एक कोई ए माइनस एटम है, तो बताओ इसमें से सबसे कम किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है। तो ए प्लस की कम होगी इससे और ए माइनस की हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी इससे। सोच के देखो। अब ए माइनस में समझो, ए माइनस समझो कैसे हो जाएगा ए माइनस। ए माइनस में मेरे पास मान लो क्लोरीन था, क्या एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, एक चीज होती है जेड इफेक्टिव, क्या होती है जेड इफेक्टिव, हालांकि मैं उसको नोट से समझाऊंगा बट फिर भी एक थोड़ा सा समझ लो। ये की मान लो न्यूक्लियस है, क्लोरीन एटम है, ये कौन सा एटम है, फ्लोरीन मान लो, फ्लोरीन एटम है। कौन सा एटम है, फ्लोरीन एटम है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 और 3s, कितना हो जाएगा 5। अरे क्या कर दिया हमने, ब्लंडर कर दिया, हमें 9 इलेक्ट्रॉन भरने थे ना केवल, हम तो जाने कितने भरते जा रहे हैं। इसको करेंगे 2p5, क्या होगा 2p5। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6। अभी इसमें कितने भरे हैं 5 का, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अभी भी। यानी कि क्या ये फ्लोरीन एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता नहीं कर सकता, कर सकता है, कर सकता है। तो अभी हम इस 9 वाले का क्या बना रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं एटम। तो ये तो रहा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस में कितने 9 प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे 9 प्रोटॉन। और अब चलते हैं बाहर, तो ये देखो फर्स्ट सेल ये रहा फर्स्ट सेल। अब ये रहा सेकेंड सेल, कह रहा ये रहा अपने पास सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, केवल 2। और सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2 2 3 4 5 6 और 7। सोचो सेकेंड सेल ये है ना दोनों सेकेंड सेल, तो इसमें 2 है और इसमें कितने 5 5 2 7, कितने भर लेते सेकेंड सेल में हमें, सेकेंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये रहा हमारे पास। अच्छा इसमें ये बताओ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, इसमें क्या 9 प्रोटॉन है, बोलो हाँ या ना। और कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, क्या 9 ही इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ क्या ये 9 लोग 9 पॉजिटिव चार्ज, क्या इन 9 नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखे हैं, पकड़ के रखे हैं एक तरीके से। ये 9 पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर वाला चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इन 9 इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उनको पकड़ के रखा है, एक तरीके से खींच के रखा है। समझ आ रही बात। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दो तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10। ऐसा समझ लो एक शहर में पहले 9 पुलिस वाले 9 लोग को पकड़े थे, अगर एक आदमी एक्स्ट्रा हो गया तो क्या 9 पुलिस वाले को 10 लोग को पकड़ना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा लोग आदमी हो गया। तो पहले पुलिस वाले पहले आसानी से हैंडल कर पा रहे थे, या बाद में 10 आदमी हो गए तो ज्यादा आसानी से हैंडल कर पाएंगे, पहले ज्यादा हैंडल, पहले जब बराबर थे तो हैंडल कर पाए थे। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इसका मतलब फिर इसका इफेक्ट जो है ना बाहर वालों पर थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर वालों पे, बाहर वालों को उतने अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा। लोग जैसे जैसे बाहर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी पावर कम होती जाती है तरीके से। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से जो इतना छोटा था, जब एक इलेक्ट्रॉन तुम कहीं से लाके इसमें डाल दोगे तो इसकी रेडियस थोड़ी सी हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है थोड़ी सी बढ़ जाती है। नहीं समझ आ रही बात। तो इलेक्ट्रॉन तो कितने 2 इसमें थे और इसमें कितने थे, अब इसमें हो जाएंगे कितने, इसमें अब 7 नहीं रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिया तुमने, अब कितने हो जाएंगे इसमें 8 हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से अब ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, इस वजह से थोड़ी सी रेडियस कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले इस न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट की जो डिस्टेंस थी ना
और अब जो है क्या वो ज्यादा हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। हाँ। हाँ। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या नेगेटिव ये हो गया, ये क्या हो गया, मतलब एफ नेगेटिव, ये हो गया एफ माइनस, क्या हो गया एफ माइनस। और ये क्या है, ये नॉर्मल एफ है। क्या ये नॉर्मल एफ, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि माइनस वाले की रेडियस हमेशा बड़ी होगी न्यूट्रल वाले से। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ। और यहाँ पे हम पढ़ के आए थे क्या, कि न्यूट्रल वाले की ज्यादा होती है पॉजिटिव चार्ज वाले से। हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक ए पॉजिटिव है कोई, और उसी का ए सॉरी ए है, और एक ए पॉजिटिव है और ए माइनस है, तो बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? माइनस। ए माइनस सबसे बड़ा होगा। उसके बाद बड़ा कौन होगा? ए। ए बड़ा होगा। और उससे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा कौन होगा? ए प्लस। ए प्लस सबसे छोटा होगा। ऑर्डर लग गया, ए माइनस बड़ा सबसे, उसके बाद ए, और उससे छोटा क्या, ए प्लस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आ बोलो, गई। आगे ना बात समझ में? तो अगर अब मैं तुमसे बोलना चाहूं कि हम लोग के पास एफ माइनस है, एन ए हाँ। प्लस है, एम जी टू प्लस है, और ए एल, या ऐसा मान लो कि ऑक्सीजन टू माइनस है, इनमें से बड़ा और छोटे का ऑर्डर लगा सकते हो तुम लोग? नहीं लगा सकते हो? हाँ। क्या लगाओगे, कैसे लगाओगे? चलो लगाते हैं। क्या क्या हम लोग के पास, हम लोग के पास ओ टू माइनस है, एफ माइनस है, एन ए प्लस है, और एम जी टू प्लस है। सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन होगा, ये बताओ सबसे पहले। तो पहले हम देखेंगे कि इन सबके पास क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एक चीज होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है, वो देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, और 8 होता है, इसका मतलब 8 था तो इसके पास 8 प्रोटॉन थे, और 8 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। बोलो हाँ या ना। हाँ। ठीक है, जैसे हमने इस पर 2 माइनस लगाया, इसका मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए बाहर से। हाँ। तो जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन से कितने हो जाएंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन तो कितने रहेंगे अभी भी, प्रोटॉन तो अभी भी 8 ही रहेंगे। हाँ। समझ रहे हो? अब 8 लोगों को 10 लोगों को पकड़ना है, अभी 8 लोग को 8 ही लोग पकड़े हुए थे, तो रेडियस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ। बढ़ गई। बढ़ गई ना। अच्छा, अब इसमें आओ दूसरे वाले में। इस वाले में कितना है, इसका होता है 9। कितना होता है फ्लोरीन का? इसका होता है 9। 9 होने का मतलब क्या है, इसका 9 होने का मतलब क्या है, इसके पास 9 ही क्या है, प्रोटॉन है, और 9 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ या ना। तो प्रोटॉन तो इसके 9। समझ आ रही बात? हेलो, आवाज आ रही? आ रही ना। तो यहाँ पे कितने, 9 लोग को, कितने लोग को पकड़ना है, 10 लोग को। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में कौन सी रेडियस बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, जल्दी से। हाँ, कौन सी, ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा? नो। दिख रहा है ना? हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में बताओ कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। ओ टू माइनस में और एफ माइनस में कौन बड़ा कौन छोटा? अरे माइक ऑन कर लो, तभी समझ आएगा। माइनस बड़ा होगा। कौन सा वाला, एफ माइनस या ओ टू माइनस, मतलब ओ माइनस, ओ टू माइनस वाला? बोलो। बड़ा। O2 माइनस। ओ टू माइनस पड़ा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना है, लेकिन यहाँ पे 9 पकड़ने वाले हैं, कितने को, 10। तो कौन आसान, ये लोग आसानी से पकड़ लेंगे भाई, 9 लोग को 10 पकड़ना है, तो ये थोड़े ज्यादा पकड़ के रखेंगे। लेकिन यहाँ पे 8 लोग को 10 को पकड़ना है, ये अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगी रेडियस। यानी कि ओ टू माइनस की रेडियाई ज्यादा हो जाएगी किससे, बोलो एफ माइनस से। एप्लीकेशन तो अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा, अभी नहीं। दिखा ना अब? हाँ। हाँ, तो अब दिखने लगा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब सोडियम प्लस की हम बात कर लेते हैं।
हेलो, हाँ आवाज आ रही है? सोडियम प्लस की हम बात करें अगर, तो सोडियम प्लस में क्या है, सोडियम प्लस का होता है 11। कितना होता है? सोडियम प्लस की नहीं, पहले सोडियम की बात करें। 11 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है बात? लेकिन हमने जैसे ही बोला कि हमारे पास सोडियम नहीं है, सोडियम प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आप कितने हो जाएंगे? 10। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना? और प्रोटॉन तो कितने रहेंगे? 11 के 11 ही रहेंगे। 11। आप बताओ, इसमें पकड़ने वाले ज्यादा हैं और जिनको पकड़ना है वो कम है। पुलिस वाले कितने हो गए? 11, और जो चोर को पकड़ना है वो 10 है। इसका मतलब यहाँ पर रेडियस क्या हो गई? छोटी हो गई। बोलो हाँ या ना? छोटी। हाँ। अच्छा, अब दूसरे वाली बात कर लेते हैं, एमजी वाली में हम लोग। तो एमजी कितना होता है? 12। 12 इसका मतलब 12 तो प्रोटॉन हो गए इसके पास, और 12 ही क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये Mg नहीं है, Mg2+ है। 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्या करते हो? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 2 निकालोगे, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। और प्रोटॉन कितने रहेंगे? 12 के 12। 12। पकड़ने वाले कितने हैं? पकड़ने वाले कितने हैं? 12। जिनको पकड़ना वो कितने हैं? 10। तो यहाँ पे तो और छोटी हो जाएगी, यहाँ पे तो और छोटी हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये क्या सबसे छोटा हो जाएगा? Mg वाला सोडियम से छोटा होगा कि नहीं होगा? हाँ। इसमें 10 लोग को पकड़ने के लिए 12 लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग को पकड़ने के लिए 11 लोग हैं, तो 12 लोग ज्यादा पकड़ेंगे, ज्यादा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 10 लोग को 11 लोग पकड़ेंगे, कम पकड़ पाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इन लोगों में तो तुम्हें पता ही चल चुका है। इनको आपस में अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो कम लोग पकड़, पुलिस कम है पकड़ने के लिए, चोर ज्यादा है, ज्यादा फैल जाएंगे, यानी कि रेडियस बड़ी हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या है? ये बड़ा होगा, फ्लोरीन बड़ा होगा किससे? इससे। यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा, यानी कि क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम आ जाएगा इसके बाद, सोडियम प्लस, और उसके बाद कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+। ये ऑर्डर आएगा, नहीं आएगा? यानी कि सबसे बड़ा कौन? ऑक्सीजन 2-, फिर फ्लोरीन माइनस, फिर सोडियम, और फिर Mg2+। बोलो हाँ या ना? तो अब इसमें देखो क्या करना है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, क्या आ जाए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। तो इसमें भी देखो 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन के अगर नंबर सेम हो, तो हम क्या करेंगे? जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन, क्या? जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन, उसकी रेडियस सबसे छोटी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए कैसे? सेम। इलेक्ट्रॉन हो गए सेम। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो जिसके पास क्या होंगे? सबसे सबसे ज्यादा प्रोटॉन होंगे, उसकी रेडियस क्या होगी? सबसे कम। बोलो हाँ या ना? तो क्या Mg की रेडियस सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी? हाँ। तो इसके पास 11 है, यानी कि इसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसमें 8 है, इसमें 9 है, तो इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। यानी सबसे बड़ा तो होगा ये, सबसे छोटा होगा ये। बोलो हाँ या ना? हाँ। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। उसकी आवाज समझ आ रही नहीं आ रही? निशा कहाँ निकल गई? निशा कहाँ निकल गई? पता नहीं। तो अभी मैंने ये समझा दिया, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? और इसको तो सॉल्व करना में आ जाना चाहिए। The ionic radii can be estimated by measuring the distance between cation and anion in ionic crystal। किसी cation और anion इसका क्या है? डिस्टेंस लेके हम इसका एग्जिबिट। तो इसमें वही ट्रेंड फॉलो होता है, इसमें वही ट्रेंड जैसा कि एटम के रेडियई का ट्रेंड होता है। अब इसका कहने का मतलब समझ लो थोड़ा सा क्या है। इसके कहने का ये मतलब है, आयन बना लें, किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट को आयन बना लें, यानी कि किसकी? फर्स्ट ग्रुप पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और फ्रेंसियम की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंसियम क्या है? एलिमेंट है फ्रेंसियम, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इन, बताओ क्या होगा? तो हम रेडियस क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? ऊपर से नीचे जाने पर आ रही ना बात? आज मेरा नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तुम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, मेरा नेटवर्क का मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। ये ऑटोमेटिक अपने आप जा रहा है, बार बार आ रहा है।
थोड़ा सा तुम लोग मैनेज करो। चलाओ, मैंने ना जो मैंने रिचार्ज करा रखा था वो 1 GB का था, तो दोनों समय क्लास हो गई वो। और अब मैं वाईफाई से चला रहा हूँ। लाइट शायद नहीं आ रही है, लाइट आ रही है, पर पता नहीं फिर क्यों चल रहा है वाईफाई से ऐसा। ठीक है, तो ये बताओ ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप की रेडियस क्या होती है, बढ़ती है घटती है? ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती बढ़ती है, तो इसका ऑर्डर लगाएंगे, क्या बताएंगे हम लोग? हम बताएंगे कि सीजियम सबसे बड़ा होगा, फिर रुबिडियम, उससे छोटा पोटेशियम, और उससे छोटा कौन होगा? सोडियम, और सोडियम से छोटा कौन होगा? लिथियम। यही होगा ऑर्डर। बोलो हाँ या ना। ये तो हो गया हाँ। नॉर्मल एलिमेंट का ऐसा। बट कह रहा है कि हम इनका अगर कैटायन बना लें, क्या बना लें? इनसे प्लस कर लो, इनका प्लस बनाओ, क्योंकि मेटल है, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन दे के प्लस बना लेंगे। तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये सोडियम प्लस बनाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, के प्लस बनाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, आर बी प्लस बनाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो सी एस प्लस बनाएगा। तो कह रहा है कि इनकी रेडियस का ऑर्डर वही आएगा, इन आयन की इन आयन की रेडियस का ऑर्डर निकालो, आयनिक रेडियस का ऑर्डर निकालो, वही आएगा की रेडियस का ऑर्डर आ रहा था। सेम इज दैट, कि इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? बोलो। समझ आई बात? नहीं आई? हो सकता है एक बार 15 मिनट हो सकता है, थोड़ा सा हीट भी हो गया फोन। 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। जाना मत कहीं तुम लोग। बोलो हाँ आना जल्दी से। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ ये रेडियस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, और एक नंबर वगैरह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन, एफ माइनस का आयनिक रेडियस कितना है? 136 pm, 136 pm। वेर इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन कितना है? एक फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस होता है 64। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या ये ऐसा नहीं बन सकता? नंबर नंबर अगर खेलना है उसने, उसको अगर नंबर नंबर खेलना है तो कैसे कैसे खेल सकता है? तुम्हें नंबर दे देगा, क्या कर देगा? नंबर, किसका नंबर? एक एफ माइनस का नंबर दे देगा और एक एफ का नंबर दे देगा, और तुमसे पूछेगा बताओ किसका नंबर कौन सा है, कौन बड़ा है कौन छोटा, कौन बड़ा है और कौन छोटा, बता सकते नहीं बता सकते? अगर तुमसे ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे पास देखो, इसने नंबर क्या दिया हुआ है? इसने बोला कि 136 जो पीएम यानी पिकोमीटर का है, एटॉमिक रेडियस है किसकी है? वो एफ माइनस की। ठीक है, यानी कि एफ माइनस का जो एटॉमिक रेडियस उसने दिया है 136 दिया हुआ है, और इसके नॉर्मल फ्लोरीन का जो रेडियस दिया हुआ है ना, ये आयनिक रेडियस है। क्या ये आयनिक रेडियस? आयनिक रेडियस किसकी? फ्लोराइड आयन की कितना है? 136 pm है। जबकि एटॉमिक रेडियस जो है ना फ्लोरीन की कितनी है? वो 64, यानी कि एफ की एटॉमिक रेडियस कितनी है? 64। बोलो हाँ या ना। हाँ। ये भी पिकोमीटर में है और ये भी पिकोमीटर में है। बताओ कौन ज्यादा है कौन कम? तो एफ माइनस की ज्यादा है, जो कि मैंने तुम्हें समझाया है। हाँ। ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है। तो अब क्या करेगा? पेपर में जब ऑप्शन बनाएगा ना तुमसे, तो बोल देगा कि हमारे पास एक एफ माइनस है और हमारे पास एक एफ है, ठीक है, और हमारे पास एक मान लो एफ प्लस है, ऐसे 3 बोल देगा। समझ में ध्यान से। और अब तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन में नंबर देगा। सोच रहे हो यहाँ पे क्या देगा? तुम्हें नंबर देगा और पूछेगा बताओ कौन सा सेट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पक्की बात है, एफ माइनस के इन जहां पे ये 3 नंबर देगा, 1 2 3 नंबर देगा, तो हमें वो सेट देखना है जिसमें एफ माइनस का सबसे ज्यादा क्या आएगा? एफ माइनस का रेडियस सबसे ज्यादा आएगा। तो एक मान लो एक ऑप्शन दिया होगा 136, और एक मान लो उसने दिया हमको 64। क्या दिया है? 64। तो बताओ एफ माइनस का क्या होगा? क्या 64 से बड़ा होगा या 64 से छोटा होगा? छोटा। छोटा। क्या होगा? छोटा। हमने पढ़ा है ना कि इस एफ से एफ माइनस का जो होगा, सॉरी एफ प्लस का जो होगा, वो हमेशा उसके न्यूट्रल वाले से छोटा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? और छोटा, 64 से छोटा होगा। अपन का नंबर तो है नहीं कितना होगा, बट मान लो 50 है, कुछ भी है, मैंने ऐसा रैंडम मान लिया, मुझे पता नहीं एक नंबर मैंने रैंडम मान लिया, रैंडम। तो ऐसे ऑप्शन यहाँ पे बने होते हैं, 64 करके है ना, 136, ऐसा 50 लिखा होता, एक लिखा होता अपने पास 50 है ना, 136, 64 लिखा होता है इस तरीके से, है ना। एक नंबर और लिखा होता कैसा? 136, और यहाँ पे मान लो लिख दिया उसने कुछ ऐसा 50 और 64, ऐसे ऑप्शन। तो तुम चूज कर लेते। क्या तुम्हें इसके लिए तुम्हें नंबर पता होना जरूरी है? क्या तुम इसके लिए नंबर पता होना जरूरी है? बताओ।
पता होना जरूरी है, नंबर पता होना जरूरी नहीं है? नंबर पता नहीं है। हाँ, ठीक से बोलो। नंबर का पता होना जरूरी नहीं है, हमें बस इतना प्लस से। तो हम तो इस ऑप्शन में हम क्या देखेंगे, हम इस ऑप्शन में ये देखेंगे कि ये माइनस ये रहा टोटल है और ये प्लस है, इसका मतलब इस वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो जिस सेट में ए का ज्यादा है, तो देखो एक तो इस सेट में फर्स्ट में हो रहे हैं 7 का सेट, तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा तो नंबर यही है 136। इन तीनों में भी कौन सा है 136 सबसे बड़ा है इन तीनों। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो सकता है, एफ माइनस का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है 136। इन तो ये ऑप्शन हो सकता है या ऑप्शन ये हो सकता है। इन दो ऑप्शन में ही को क्या होगा अपना कोई सही ऑप्शन होगा। अब 50 आ रहा है, तो ये बताओ एफ प्लस किसकी रेडियस होती है, एफ और एफ प्लस में किसकी रेडियस ज्यादा होगी, एफ और एफ प्लस में किसकी रेडियस ज्यादा होगी, एफ की ज्यादा होगी। तो बताओ 64 वाला लिया जाए या 50 वाला लिया जाए, 64 वाला। तो इस नंबर कुछ भी दे सकता है, नंबर कुछ भी दे दिया जाएगा। बहुत कटती है, बिल्कुल नहीं आ- आवाज नहीं आ रही, अरे यार आज तो खेल हो गया ये, पता नहीं क्यों हो गया, नेटवर्क का इतना ज्यादा इशू कैसे हो गया। मुझे ना सुबह अपना डाटा बचा के रखना था, मतलब इसके लिए, क्योंकि सुबह शायद उससे चल जाता अच्छे से वाईफाई से।